रिएक्शन, फिर सिद्धार्थ जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं और पंकज जी का भी रुख करूंगी। हिमानी जी देखिए, आज बहुत हंसी आ रही है मुझे। अच्छा, रियली आज का हंसी का कारण सर आपका और हमारे भाई साहब देखिए, हंसी देखिए उनके चेहरे पर। नहीं, सिद्धार्थ जी को कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी को कह रहे हो, सिद्धार्थ जी को आ रही हो पंकज जी। हाँ सिद्धार्थ भाई सुनिए, अब आपके लिए कुछ लेके आया हूँ आज मटेरियल। हाँ हिमानी जी, एक बार क्या हुआ, कुछ डाकुओं ने कुछ कवियों को अगवा कर लिया और कवियों को अगवा करके लेकर आकर के कवि घबरा गए, भाई डाकुओं ने अगवा किया है। उन्होंने कहा घबराओ मत, हम तो कविता सुनने के लिए तुम्हें बुला कर लाए हैं भाई। वो जंगल में ले गए, कवियों से कविता। मुझे याद आ रहा है वो जैसे तेजस्वी यादव जी ने भी ऐसे ही अपने विधायकों को ठीक है। तो वो कवियों से डाकुओं ने कविता सुनी, सुनने के बाद बोला एकदम खुश होकर के, भाई आप लोग को क्या चाहिए बताइए। अब लोगों में तो डर था कवियों में, क्योंकि वो डाकू थे। तो उन्होंने कहा नहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्या चाहिए आप बताइए। तो जिसका फीस 20,000 रुपया होता था वो बोला 1.25 लाख, किसी ने बोला 1.5 लाख। डाकू ने बोला इनको दो, फटाफट सबको दिया, पोटली बांधने की व्यवस्था भी दी। सुन लीजिए। अब वो देने के बाद जैसे वो लोग वहां से विदा किया, चले 2 किलोमीटर आगे जाते वही डाकुओं ने उनसे छीन लिया। पूरी बात सुन लीजिएगा। छीन लिया। उन्होंने बोला भाई अभी तो तुमने दिया था खुश होके। बोला वो तो केजरीवाल जी आजकल लग रहा है स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, यही तो मेरा आजकल कमरा नंबर 2 में स्क्रिप्ट लिख रहे लग रहा है, तो वही आज पढ़ के सुना रहे हैं। बड़े इत्मीनान है, आजकल उन्होंने मंगाई भी हुई है 3 किताबें, हाँ, जिसमें से गीता है। अधूरी रह जाएगी। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, कहानी का बात खत्म हो जाएगा। सुनिए ना, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनसे कि देखिए कितनी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। चाहे वो गैस का सब्सिडी हो, चाहे रेल में किराया में रियायत मिलने वाले लोगों की छूट हो, बीज हो, खाद हो, खेती में लगने वाली जितने भी इक्विपमेंट उसकी जो रेट हो, दूध हो, दही हो, छाछ हो, पनीर हो, वो सब पे टैक्स की मार। हजारों की फीस लाखों में, ऊपर से भी 10 साल में 12 करोड़ बेरोजगारों की देश में फौज खड़ा करके, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम देश एक महान देश बना रहे हैं। और कहां उलझाना चाह रहे हैं, पर आपके कैंडिडेट खड़े हैं, उनको जिताइए। अरविंद के भाई बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है? जनता का वोट चाहिए को नहीं, जनता किस आधार पर वोट बंद कर दो, लेकिन आवाज नहीं। आप दोनों को रोक रही हूँ, एक मिनट आप दोनों को रोक रही हूँ। जरा पंकज जी का रुख कर रही हूँ, जरा पंकज जी पिछले 24 घंटे में आ रही हूँ। सौरभ दुबे जी, पंकज जी पिछले 24 घंटे में 3 विकेट कांग्रेस के गिर गए हैं। पहले चरण का मतदान दूर नहीं है सर, ये चला चली की बेला पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अगर पिछले 6 महीने से हम देखें और पिछले 24 घंटे में 3 एक साथ, एक के बाद एक। देखिए 3 चले गए हैं ये तो अलग बात है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह की बात चल रही है, आप 30,000 जोड़ लीजिए इसको। लेकिन ये क्यों जा रहे हैं इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संजय निरुपम की, जिनका ये कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पर हमें जो है वो नहीं दिया गया सम्मान, इसलिए सनातन का अपमान हुआ और मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। ये उसी तरह की बात है कि जैसे डायनासोर के बारे में ये कहा जाता है एक सामान्य बातचीत में कि उसको आज चिमटी खोड़ो तो उसको 2.5 साल बाद पता लगता है कि मुझे किसी ने चिमटी खोड़ी थी। तो राम मंदिर का मुद्दा गुजरे हुए इतना टाइम हो गया, इसके बाद अब उनको याद आ रहा है कि सनातन का मुद्दा हुआ था। इसी तरह पार्टी की बात चल रही है कि कांग्रेस में 5 लोग पार्टी चला रहे हैं, इस तरह की बात आ रही है। ये अभी तक नहीं पता 5 लोग पार्टी चला रहे हैं तो दूसरी पार्टियों में तो 1 या 2 लोग ही पार्टी चला रहे हैं। तो अब ये कैसे पता लगेगा? आप मतलब 3 महीने बाद आपको अचानक से याद आ रहा है कि राम मंदिर का अपमान हो गया, सनातन, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गए, टिकट नहीं मिला, नफे नुकसान सर टिकट नहीं मिला, इसलिए राम मंदिर टिकट नहीं मिला, इसलिए विकेट चला गया। बिल्कुल, अब इनके लिए भी राम उसी तरह के प्रतीक हो गए हैं जिस तरह से पहले भाजपा के बारे में कहा जाता था। अब कांग्रेस छोड़ने वाले राम का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें ये बात ये, संगठन की बात जहां तक वो करते हैं कि 5 लोग संगठन चला रहे हैं, मैंने बहुत डिटेल में देखा, तो 5 लोग संगठन चला रहे हैं। तो दूसरी पार्टियों में अगर आप देखेंगे इस देश में, तो किसी पार्टी में 2 लोग संगठन चला रहे हैं, किसी पार्टी में 1 व्यक्ति संगठन चला रहा है। तो यहाँ पर मामला बहुत ही गड़बड़ है। इसमें मतलब विकेट गिरने का तो कोई मामला ही नहीं है। विकेट गिरने के बजाय लोग सीधे बॉलिंग करने लगे हैं, जिनको बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था। मामला एकदम से अलग दिशा में, बल्लेबाज जो है गेंदबाजी करने पे उतारू है। वो ये कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के आगे घुटने टेक दिए, उनको भी अब ये नजर आ रहा है। या फिर अगर हम कहें यहाँ पर इस तरह के तमाम नेता रहे, मतलब उनको अब नजर आ रहा है सब। उदयनिधि ने जब वो स्टालिन ने जब वो बयान दिया था, तब कोई आगे आके इसको नहीं कह रहा था कि ये गलत है, ये क्यों किया जा रहा है, जबकि आचार्य प्रमोद कृष्णम हो उन्होंने चेताया था, अर्जुन मोढवाडिया हो उन्होंने चेताया था।
और ये कोई आज तो पता लगा नहीं है कि कांग्रेस ने बना कर दिया उस आयोजन में शामिल होने से। ये अगर आप इतने ही धर्म से जुड़े हुए थे तो आपको तत्काल उसी समय रिएक्ट करना था। अगर धर्म और सनातन की बात है तो आप एक लंबा समय लेते हैं, अपने गुणाभाग लगाते हैं और फिर धर्म की बात सामने ले आते हैं। इसलिए इसमें मैं बिल्कुल नहीं मानता कि विकेट गिरने के पीछे किसी तरह की नीति का कारण है या ये है, सीधे सीधे उनकी नियत का मसला है। इसमें धर्म का भी कोई मामला नहीं है। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ जी, आप कुछ रिएक्ट यहां पर करना चाह रहे थे, बल्कि प्रियांक खरगे ने तो समर्थन किया था। जी सिद्धार्थ यादव जी। मैं दो बातों का रिएक्ट करना चाह रहा हूँ। एक तो भी हमारे साथी ने तुरंत डायनासोर से कंपैरिजन कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी की सोच तो डायनासोर वाली हो ही गई है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जा चुकी है। थोड़ा नए युग के हिसाब से सोचिए तो नए आइडिया आ पाएंगे। पर अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि ये राष्ट्रद्रोही और ऐसी बात कर रहे थे। चंद्रमोहन जी, एक बात की गारंटी देता हूं मैं आपको, हम आपको आज राष्ट्रद्रोही नहीं कहते, ना हम आपको कल कहेंगे। पर आप भाजपा में आ गए ना, तो आपकी जगह यहाँ पे जो कांग्रेस का आके बैठेगा वो आपको इतना बुरा कहेगा, इतना बुरा कहेगा कि आप भी सोचेंगे कि आप किस दल में थे। हमने तो आपको आज कुछ कहा नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की हालत हो चुकी है आज। छोड़ने से पहले तो सारी गंदगी का पिटारा इनके पास रखा है, जैसे छोड़ के जाते हैं ढूंढने लगते हैं, वॉशिंग मशीन में चला के यहाँ रखा है, वहां रखा है। आज यहाँ से वहां तक पहुंच जाती है। चमड़ी तो देखिए सर नेताओं की होती है मोटी, क्योंकि देखिए अभी तक नहीं ईमान और मेरी आवाज थोड़ी भारी है। यहाँ से लेके आपके ये आपने बहुत नहीं सर, ये मेरी बात मत करना। मैं जाऊँ कार्यकर्ता के रूप में कुछ। चंद्रमोहन जी, आप बताइए, आप एक लिस्ट जारी कर दो, आपकी पार्टी में कौन कौन भ्रष्टाचार। मैं उस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा जो पार्टी देश की जनता को कुछ और कहे और सत्ता लेने के लिए रात के अंधेरे के अंदर अपना वचन बदल दे और उन लोगों को भ्रष्टाचारी कहे, उन लोगों को देश की जनता के सामने चिल्ला के बोले और अपनी सत्ता के लालच के लिए उन्हें। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो नारी और नारायण दोनों का ही, सुनिए ना, जो नारी और नारायण दोनों का ही अपमान करते हुए नजर आए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? वो भी आप ही की पार्टी में पाए जाते हैं, जो गिने चुने बच गए हैं, आप शायद वही बच गए हैं। देखिए अभी आपकी इस वक्तव्य का मैं जवाब देता हूं। उसके लिए एक वक्तव्य उनका ऐसा भी था जिसमें उन्होंने उनकी तारीफ भी करी थी। अच्छा। और स्पीक ऑफ टंग था और ऐसी स्पीक ऑफ टंग कई बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की भी हुई है। तो उस विषय पे हम ना जाए और मान सम्मान की बात कहते हैं तो महिलाओं के प्रति चंद्रमोहन जी, स्कूल में चंद्रमोहन जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं इसलिए आपको तो कभी नहीं बोलने का तरीका नहीं पता पाए जाए होटलों में और एक पूर्व मुख्यमंत्री बड़े पदों पर अरे एक पूर्व मुख्यमंत्री एक बच्ची के साथ सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। और महिलाओं का मतलब आपके वक्तव्य से सौरभ जी एक सेकंड, आपके वक्तव्य से मैं ये समझ रही हूँ कि ये सोची समझी साजिश है, ये रणनीति है कि ये एंटी नारी और एंटी नारायण। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख रही हैं कांग्रेस का चेहरा जो स्पष्ट रूप से जनता भी देख रही है, वो नजर आ रहा है कि महिला विरोधी चेहरा और सनातन विरोधी चेहरा लगातार आपके नहीं। देखिए महिला है, सोनिया जी महिला है, हेमा मालिनी जी महिला नहीं है, हाथरस की लड़की महिला नहीं, बंगाल की महिलाएं नहीं है। कोई जुबान से बोलता है तो नारी संजय जी आपकी बात से एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं ना तो इसका मतलब नहीं करते हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप जब कंपेयर करते हैं तो आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं सर। राज्य के मुख्यमंत्री यदि किसी महिला, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के बारे में इतनी ओछी बात रखे तो उसमें अपमान नहीं होता? आपको शर्म नहीं आती? कल ही क्या बोला है, कल जो है सुरजेवाला जी के बयान पे, जिसको रिपीट नहीं किया जा सकता, चैनल पे चला नहीं रहे लोग, जो है उसके बयान को आप जो है वहां पर संरक्षण दे रहे हैं। आपकी महिमा तो संसद, आप बताइए, गजब करते हैं भाई साहब, आप दोनों को तो माफी मांगनी चाहिए।